एक समय था जब रेडियो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थी। सूचना, संचार और गीतों के माध्यम से मनोरंजन के अहम माध्यम के तौर पर रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। भले ही टेलीविज़न और मोबाइल जैसी चीज़ें आने के बाद रेडियो का पहले जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आइए आज जानते हैं रेडियो से जुड़ी कुछ खास बातें। 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था और 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया। दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो ने अहम भूमिका निभाई है। इसका इस्तेमाल युवाओं को उन विषयों की चर्चा में शामिल करने के लिए किया गया है जो उनको प्रभावित करते हैं, और ये पत्रकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसके माध्यम से वे अपनी रिपोर्ट दुनिया तक पहुंचाते थे और अपनी कहानी सुनाते थे। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय भी ये सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हालांकि रेडियो सदियों पुराना माध्यम है, लेकिन अब भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता रहता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर दुनिया में रेडियो का इतिहास किस तरह से रहा और रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो बात करें साल 1880 की। गुलियल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और इस यंत्र को बनाने में 2 और व्यक्तियों का योगदान भी रहा। ये वैज्ञानिक रेगिनाल्ड और विलियम डुबिलियर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीग्राफ के माध्यम से रेडियो तरंगे यानी सिग्नल्स भेजे जो एक संगीत की धुन थी। काफ़ी कम उम्र यानी 20 वर्ष की आयु में ही मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और रेगिनाल्ड ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करके पहला ऑडियो बनवाया था। बात करें 1864 की तो इस दिन हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को संचालित किया। 1906 में मार्कोनी द्वारा बनाई गई रेडियो तरंगों को पहली बार अटलांटिक महासागर के जहाज़ों के ऑफिसर्स को सुनाया गया। 1918 में रेडियो स्टेशन पहली बार न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया। 1919 में शहर सैन फ्रांसिस्को में दूसरा रेडियो स्टेशन बनाया गया। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1923 में और दुनिया का पहला विज्ञापन साल 1923 में प्रसारित हुआ था। भारत की बात करें तो रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1923 में हुई और वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। और भारत में रेडियो का इतिहास और भी स्वर्णिम रहा है। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र और 373 ट्रांसमीटर है। इसकी पहुंच 99% लोगों तक है और भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से कई भाषाओं में इसकी घरेलू भाषा में भी प्रसारण होता है। आज रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है, जहां तक एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशंस द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशंस भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर तक ले जा रहे हैं। दरअसल रेडियो ही एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए अभी तक असंख्यों लोगों तक संदेशों को पहुंचाया जाता रहा है, खासकर गांव, कस्बों और ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का और कोई माध्यम पहुंचाना आसान नहीं था। इन जगह पर आज भी रेडियो कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम रहा है। आज के दिन की खास बात ये भी है कि इसी दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण शुरू हुआ था और रेडियो की इन अहमियतों को देखते हुए हर साल रेडियो दिवस मनाया जाता है। औपचारिक रूप से पहला विश्व रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया था और हर साल यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर रेडियो दिवस के अवसर पर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। और इस वर्ष की खास तौर पर बात की जाए तो 2022 में वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रखी गई है एवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है। और ये रेडियो के लचीलेपन और स्थिरता को दर्शाता है।
दुनिया हमेशा बदल रही है, इसलिए रेडियो अनुकूलन और नवाचार करता है। तो ये थी रेडियो से जुड़ी कुछ खास बातें जो आज हमने आपको दी जानकारी वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर।